Jai friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and safe. So how are you? So today's topic is very important for you. Don't skip this video and watch till end, okay? So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज अभी तक हमने QMS, EMS और QMS इंटरव्यूज क्वेश्चन और आंसर हमने फिनिश कर दिया है। सीट मेटल मशीनिंग प्रोसेस फिनिश किया है, उसका डिफेक्ट्स और उसका रिजोल्यूशंस वगैरह हमने फाइनल कर दिया। अगर आप नए हैं तो मैं प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखें, लर्न करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग हो सके। ओके, आज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो है कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बट कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो उसको हम बाद में सेपरेट देखेंगे। उसके पहले हम कास्टिंग डिफेक्ट्स और उनका पर्टिकुलर रूट कॉज क्या होता है, उसका रेमेडीज़ मीन्स सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है, ताकि जो कि इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन और आंसर में पूछा जाता है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर को क्वेश्चन में इंटरव्यूज़ में अटेंड करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा। फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कास्टिंग डिफेक्ट्स का डिफिनीशन क्या होता है। सो इट इज़ ए अनवांटेड इरेगुलरिटीज दैट अपीयर इन द casting during metal casting process. There is various reason or sources which is responsible for the defects in the cast metal. Here in this section we will discuss all the major type of defects casting, and some of the defects produced may be neglected or tolerated, and some are not acceptable. It must be eliminated for a better functioning of the part. Okay, so यहाँ पे हमने देखा ये एक विजुअल डिफेक्ट्स होते हैं। विजुअल के साथ साथ अगर कास्टिंग में हम मशीनिंग का प्रोसेस ऐड करते हैं तो उस टाइप का भी हमें प्रॉब्लम्स आता है। तो एक टाइप का डिफेक्ट्स है जो कि मशीन्स के पैरामीटर से, मोल्ड की प्रॉब्लम से, रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम से भी हो सकती है। कुछ जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, कुछ जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो नेग्लेक्टेबल होती है, टॉलरेंस के अंदर होती है। कुछ जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हमें परमानेंट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसी का हम आज डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, सो देखते हैं किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। यहाँ मैंने दो कैटेगरीज बनाया है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कास्टिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 5 टाइप्स। यहाँ पे मैंने टाइप्स बना दिया है, और यहाँ पे टोटल जो मेजर डिफेक्ट्स आते हैं वो मैंने बना दिया है। तो अगर गैस पोरोसिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो हमने देखा उसमें क्या आते हैं, ब्लो होल्स, ओपन होल्स और पिन होल्स, वो गैस पोरोसिटी के कैटेगरी में आते हैं। अगर श्रिंकेज की बात करते हैं तो उसमें श्रिंकेज कैविटीज़ का डिफेक्ट्स आता है। मोल्ड और मटेरियल डिफेक्ट्स की बात करें तो कट एंड वासेस, स्वेल, ड्रॉप्स, मेटल पेनिट्रेशन, रेड टेल, ये सब डिफेक्ट्स आते हैं। अगर पावरिंग मेटल डिफेक्ट्स की बात करें तो कोल्ड सूट बोलते हैं, मिस रन, स्लैग इंक्लसन भी बोलते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट्स की बात करें तो हॉट टीयर, हॉट स्पॉट, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल जो मेजर डिफेक्ट्स हैं जिसके लिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। शिफ्ट और मिसमैचेस, स्वेलिंग, ब्लो होल्स, ड्रॉप, मेटल पेनिट्रेशन, पिन होल, श्रिंकेज कैविटीज़, कोल्ड शूट, मिस रन, स्लैग इंक्लूजन, हॉट टीयर और हॉट क्रैक्स, हॉट स्पॉट और हार्ड स्पॉट्स बोलते हैं, सैंड होल्स, डर्ट्स, होम में कंबाइनिंग और स्पॉन्जीनेस बोलते हैं इसको। ये हम आगे देखेंगे डिटेल में इसकी मीनिंग, उसका रूट कॉजेज़ वगैरह। वार्पेज, जो कि आपको पता होगा, वार्पेज कास्टिंग में या प्लास्टिक मोल्डिंग्स का भी बहुत ही मेजर डिफेक्ट्स है और पॉपुलर डिफेक्ट्स है, एवरी टाइम हमारे प्रोसेस में आता रहता है। फिंग्स हैं, ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम एक बार डिस्कस करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट और मिसमैच। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, डिफेक्ट काज ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द कास्टिंग एंड मिस प्लेसमेंट ऑफ द कोर एट पार्टिंग लाइन। ये हमारा है। अगर शिफ्ट और मिसमैच की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पार्ट ऑफ द कास्टिंग एंड मिस प्लेसमेंट ऑफ द कोर एंड पार्टिंग लाइन। काजेस क्या होता है, इनप्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ड्यूरिंग मोल्ड प्रिपरेशन। मोल्ड प्रिपरेशन के टाइम पे जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो भी होगा।
मिसअलाइनमेंट ऑफ ए फ्लास्क, अगर बात करें फ्लैक्स इज ए टाइप ऑफ ए टूल which is used to contain a mold in a metal casting. It may be square, round, rectangular or of any conventional shape. So misalignment of flask, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन रेमेडीज़ का, तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो, तो उसमें आएगा प्रॉपर अलाइनमेंट हमें करना है। डाई जो हमारा मोल्ड और कैविटीज़ है, मोल्डिंग बॉक्सेस हैं, और डाई सेट करने से पहले हमें उसका अलाइनमेंट चेक करना है, प्रॉपर होना चाहिए। करेक्ट माउंटिंग ऑफ पैटर्न ऑन पैटर्न प्लेट्स, ओके। चेक द अलाइनमेंट ऑफ फ्लैस्क का अलाइनमेंट भी आपको देखना है, ओके। उसके बाद देखते हैं जो हमारा है सेकंड डिफेक्ट्स क्या है। डिज़ायर्ड, जो कि हमारा स्वेलिंग बोलते हैं, ये तो डिज़ायर्ड डायमेंशन, इसमें स्वेलिंग बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया स्वेलिंग क्यों आती है, जो डिज़ायर्ड डायमेंशन होती है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा डायमेंशन हो जाए अगर हम बात करें, मतलब उसमें सूजन हो जाए। अगर हिंदी में बोलें सूजन, स्वेलिंग मतलब फुलाव हो जाता है। हमें 10 mm का पार्ट चाहिए, लेकिन कास्टिंग में 10.2 आना चाहिए, जो कि 2.2 हम मशीनिंग में निकाल सकते हैं, लेकिन वो आ गया 10.5, 10.8, तो उसे हम स्वेलिंग कहते हैं, क्योंकि हमारी डिज़ाइन हमारी एक्सेप्टेशन से ज़्यादा वो हो गया। इसमें कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स का फॉल्ट है यहाँ पे, उसे हम स्वेलिंग बोलते हैं। It is an enlargement of the mold cavity because of the molten metal pressure which result in the localized or overall enlargement of the cavity. Cause क्या है, defective और improper ramming of the mold, okay? अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ की, तो the sand should be remade properly and evenly, okay? Next जो हमारा है वो है ब्लो होल्स, ठीक है। ब्लो होल्स से आप लोग काफ़ी परिचित होंगे। वो ब्लो होल्स क्या होता है, जो हमारा कास्टिंग में होल्स टाइप के आ जाते हैं, उसको हम ब्लो होल्स बोलते हैं। व्हेन गैसेस इंटरैक्ट ऑन द surface of the casting due to solidify metal, a rounded or oval cavity is formed called as blowhole. These defects are always present in the core part of the mold, ठीक है। ये हो गया blowhole की definitions। काज क्या होता है, excessive moisture in the sand, low permeability of the sand grain are too fine, too hard, remade sand, insufficient venting is provided। ये काजेज पॉसिबल काजेज हैं जो कि ब्लो होल का रीज़न हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ की, तो द मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड मस्ट बी कंट्रोल एंड केप्ट एट डिज़ायर लेवल। मॉइस्चर का जो हमारा लेवल है वो डिज़ायर लेवल मीन्स स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए। हाई परमेबिलिटी सैंड शुड बी यूज, सैंड of appropriate grain size should be used, sufficient remaining ramming should be done, adequate venting facilities should be provided। तो ये हो गया आपका possible causes of blowholes, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, ये है ड्रॉप्स डिफेक्ट्स। क्या होता है, ड्रॉप डिफेक्ट्स occur when there is a cracking on the upper surface of the sand and sand pieces fall into the molten metal। क्रैकिंग होके और हमारा जो मोल्ड मेटल में ड्रॉप हो जाता है, पीसेस गिर जाते हैं सैंड के अंदर, वो हमारा होता है ड्रॉप बोलते हैं इसके। तो इसका मेन काज क्या होता है, सॉफ्ट रैमिंग एंड लो स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, इनसफिशिएंट फ्लक्सिंग ऑफ मोल्टेन मेटल। Fluxing means addition of a substance in molten metal to remove impurities. After fluxing, the impurities from the molten metal can be easily removed. Insufficient reinforcement of sand projections in the cope। अगर हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो sand of high strength should be used with proper ramming. There should be proper flexing of metals, sufficient reinforce of the sand
प्रोजेक्शन इन द कोप। नेक्स्ट हमारा जो है जो नेक्स्ट है हमारा है मेटल पेनिट्रेशन। दीज कास्टिंग शुड डिफेक्ट अपीयर एज द अनइवन एंड द रफ सरफेस ऑफ द कास्टिंग व्हेन द साइज ऑफ सैंड ग्रेन इज लार्ज द मोल्टन फ्यूजेस इनटू सैंड एंड सोलिडिफाइड गिविंग अ मेटल पेनिट्रेशन। ये एक कास्टिंग का ही पार्ट है जो कि हमारे में अनवांटेड कास्टिंग ऊपर आ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कास्टिंग के ऊपर जो आ जाता है उसको हम मेटल पेनिट्रेशन कहते हैं। इसके जो पॉसिबल काजेज़ हैं वो देखते हैं क्या है। काजेज़ हैं, इट इज़ ए काज ड्यू टू लो स्ट्रेंथ, लार्ज ग्रेन साइज, हाई परमेबिलिटी एंड सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड। बिकॉज ऑफ दिस द मोल्टेन मेटल पेनिट्राइज इन द मोल्डिंग सैंड एंड वी गेट रफ और अनइवन कास्टिंग सरफेस। रेमेडीज़ की बात करें तो दिस डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग हाई स्ट्रेंथ, स्मॉल ग्रेन साइज, लो परमेबिलिटी एंड सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड। ये आप यहाँ से इसका काज एंड रेमेडीज देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है पिन होल है। पिन होल भी ब्लो होल से मिलती जुलती कैटेगरी है, तो एक बार देखते हैं क्या है ये। दे आर वेरी स्मॉल होल्स ऑफ अबाउट 2 mm in size which appear in the surface of the casting. This defect happen because of the dissolution of the hydrogen gases in the molten metal. When the molten metal is poured in the mold cavity and it start to solidify, the solubility of the hydrogen gas decrease and it starts escaping out. The molten metal leave behind small number of holes called pinhole. ओके, तो आप पिन होल की डिफिनीसन समझ गए होंगे, उसका रीज़न क्या होता है वो भी समझ गए होंगे। काजेज़ देखते हैं क्या है। यूजेज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट सैंड, absorption of hydrogen or carbon monoxide gas by molten metal, pouring of steel from wet leads or not sufficiently gasified। अगर हम इसको रेमेडीज़ की बात करें तो हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। गुड फ्लक्सिंग एंड मेल्टिंग प्रैक्टिस शुड बी यूज्ड, इंक्रीजिंग परमेबिलिटी ऑफ द सैंड बाय डूइंग रैपिड रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो ये हो गया पिन होल्स के सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज बहुत ही पॉपुलर डिफेक्ट्स है। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द कास्टिंग ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज श्रिंकेज कैविटी। कॉज क्या होगा, अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मेटल, पावरिंग टेम्परेचर इज टू हाई। अगर रेमेडीज के देखते हैं तो दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन द मोल्ड। Wise use of chills. A chills is an objective which is used to promote solidification in a specific portion of a metal casting and padding. कट कोल्ड शूट बोलते हैं इसको, ठीक है। कोल्ड शूट, इट इज़ ए टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट एंड ए लाइन ऑन सरफेस कैन बी सीन व्हेन द molten metal enters into the molten from gas two gates, and when these two streams of molten metal meet at a junction when low temperature, then they do not fuse with each other and solidifies, creating एक कोल्ड शूट। ये दिखने में कैसा होता है, लाइन ऑफ द कास्टिंग, ये देखने में आप देख पा रहे हैं, कोल्ड शूट बोलते हैं इसको। इट्स लुक लाइक ए क्रैक विद राउंड एज। अगर हम काजेस की बात करें तो पुअर गेटिंग सिस्टम, लो मेल्टिंग टेम्परेचर, लैक ऑफ फ्लूइडिटी। ओके, पुअर गेटिंग सिस्टम होगा, लो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा तब भी हमारा कोल्ड शूट आएगा, फ्लूइडिटी की कमी होगी तब भी हमारा ये आएगा। रेमेडी में इम्प्रूव गेटिंग सिस्टम, प्रॉपर पावरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको देख के चेक करते रहना है। मिश्रण क्या होता है, ये देखिए मिश्रण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। व्हेन द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई बिफोर कंप्लीटली फिलिंग द मोल्ड कैविटी एंड लीव्स ए स्पेस इन द मोल्ड कॉल्ड मिश्रण। ओके,
cause low fluidity of the molten metal, low temperature of the molten metal which decrease its fluidity, too thin section and improper gating. Remedies may increase the powering temperature of the molten metal, increase the fluidity, proper gating system, too thin section is avoided. Slag inclusion क्या होता है? Slag inclusion, the defect is caused when the molten metal containing slag particles is poured in the melt cavity and gets solidified. ये देख पा रहे हैं, ये इसी को हम slag inclusion कहते हैं. ये क्या किस रीजन से होता है? The presence of slag in the molten metal. Remedy, remove the slag particle from the molten metal before pouring into the mold cavity. पहले ही हमको उससे रिमूव करना है ताकि वो कास्टिंग में सॉलिडिफाई होने के बाद रिमूव करना मुश्किल होता है, तो हमें इनिशियल स्टेज पे उसको रिमूव करना है. नेक्स्ट है हॉट टीयर्स. कभी कभी इसको हॉट क्रैक्स भी बोलते हैं. व्हेन द मैटर इज हॉट इट्स वीक एंड द residual stress tensile in the metal cause the casting fails is the molten metal cool down. The failure of casting in this case is look like a cracks called hot tear or hot cracking. Okay, तो ये नॉर्मल क्रैक की कैटेगरीज में भी आ जाते हैं. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका डिफेक्ट्स का दिखाया गया है. इसका कॉज होता है इम्प्रॉपर मोल्ड डिज़ाइन. रेमेडीज़ की बात करेंगे तो प्रॉपर मोल्ड डिज़ाइन कैन ईजिली एलिमिनेट दीज डिफेक्ट्स. एलिमिनेशन ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द मेटल ऑफ द कास्टिंग. सो ये क्रैक्स का इशू मेनली जो होता है हमारा मोल्ड डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है. अगर हम नेक्स्ट डिफेक्ट्स क्या है, हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट बोलते, ठीक है, हार्ड स्पॉट या हॉट स्पॉट्स. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक इमेज दिखाया गया है हॉट स्पॉट का डिफेक्ट्स का. हॉट स्पॉट डिफेक्ट्स occur when the area on the casting cools more rapidly than the surrounding material. Hot spot are areas on the casting which is harder than the surrounding area. It is also called hard spot. इसका रीजन्स क्या होता है? द रैपिड कूलिंग ऑन द एरिया ऑफ द कास्टिंग देन द सराउंडिंग मटेरियल काज दिस डिफेक्ट्स. रेमेडीज पे जाते हैं तो द डिफेक्ट कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग प्रॉपर कूलिंग प्रैक्टिस बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेटल. नेक्स्ट जो हमारा है वो है सैंड होल्स. ये भी उसी की पिन होल्स ब्लो होल्स की कैटेगरी है. इट इज़ एंड द होल क्रिएटेड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस और इनसाइड द कास्टिंग. इट ऑकर्स व्हेन loose sand washes into the mold cavity and fuse into the interior of the casting or rapid pouring on the molten metal. Cause क्या क्या हो सकता है? loose ramming of the sand, rapid pouring of the molten metal into the mold results in wash away sand from the mold hole is created. Improper cleaning of the mold cavity. Remedies है proper ramming of the sand. Molten metal should be poured carefully in the mold. Proper cleaning of the molding cavity eliminated these holes. Okay, तो ये इसका रीजन्स हो गया सैंड होल्स. नेक्स्ट जो हमारा है वो है डर्ट्स. द इमेंडिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट. इससे डर्ट क्या, डस्ट भी बोलते हैं. कभी कभी हमारी कास्टिंग बहुत ही डस्ट लुक में प्लस वैसे भी देखने में डस्टी लगती है, उसे हम डर्ट बोलते हैं. ये कैटेगरीज अगर कभी एज इट इज़ हमें कास्टिंग यूज करना पड़ता है तो उस टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कभी कभी हमें मशीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मशीनिंग में तो रिमूव हो जाता है, बट हमें काजेज़ और रेमेडीज़ पता होनी चाहिए. काजेज क्या है? क्रशिंग ऑफ मोल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड सैंड वाशिंग. sloping surface of sand thus spread out by stream of molten metal. Presence of slag particles in the molten metal. Remedies में अगर जाएँ तो proper handling of the mold to avoid crushing. Insufficient fluxing should be done at remove slag in impurities of the molten metal. तो मेनली यही है हैंडलिंग और क्लीनिंग का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना होता है. नेक्स्ट जो हमारा है वो है होमोजेनिंग कंबाइनिंग और
स्पॉन्जनेस, ठीक है, स्पॉन्जनेस नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये डिफेक्ट्स की क्या कैटेगरी है. इट इज़ एन एक्सटर्नल डिफेक्ट्स in which there is a number of small cavities in a close proximity present in the metal casting. अगर हम causes की बात, it's a cause due to dirt and scruff held mechanically in the suspension of the molten metal due to imperfect scheming in the ladle. Okay, remedies: prevent the entry of dirt and scruff in the molten metal, prevent sand washing, remove slack material from the molten metal by proper scheming in the ladle. नेक्स्ट जो हमारा है वार्पेज. वार्पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन. सो वार्पेज का क्या है, ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, डिफॉर्म हो जाता है. जो हमारा वर्क पीस है उसे हम वार्पेज कहते हैं. तो वार्पेज देखते हैं. इट इज़ एन एक्सीडेंटल एंड अनवांटेड डिफॉर्मेशन इन द कास्टिंग दैट हैपन ड्यूरिंग और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन. प्रोसेस के दौरान या उसके प्रोसेस मतलब निकाल के हमने पीस ठंडा होने को रख दिया तब भी डिफॉर्म हो जाता है. कभी कभी मोल्ड में ही हो जाएगा, कभी कभी निकालने के बाद ठंडा होगा. ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डायमेंशन फाइनल प्रोडक्ट्स चेंज. इस डिफेक्ट से हमारा डायमेंशन और फाइनल प्रोडक्ट्स चेंज होता है जो कि ड्राइंग से अलग होता है, इसलिए हमें इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है. काज क्या है, ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन दिस रिड्यूस स्ट्रेसेस इनटू adjoining wall and result in warpage. Large and flat section or intersecting sections such as the reeve are more prone to these casting defects. अगर रेमेडीज़ की बात करें, इट कैन बी प्रिवेंट बाई प्रोड्यूसिंग लार्ज एरियाज विद वेवी corrugated construction or add sufficient rib-like shape to provide equal cooling rate in all areas. Proper casting design can be reduce these defects more efficiently. Okay, next जो हमारा है वो है फाइन्स और फ्लैशेस भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा रबर पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स पे भी आता है. तो ये भी मिलता जुलता है. और पॉपुलर डिफेक्ट्स, ए थिन प्रोजेक्शन ऑफ मेटल नॉट कंसिडर इन ए पार्ट ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड एज ए फिन्स और फिन. ओके, इट इज़ यूजुअली ऑकर द पार्टिंग ऑन द मोल्ड कोर. वो पार्टिंग लाइन है उस पे आती है. काज क्या है, इनकरेक्ट असेंबली ऑफ द मोल्ड कोर्स, insufficient weight of the mold or improper clamping of the flex may be produce fins. रेमेडीज, करेक्ट असेंबली करना होगा आपको मोल्ड और कोर का. देयर शुड बी सफिशिएंट वेट ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द मोल्ड सो दैट टू पार्ट्स फिट टुगेदर टाइटली. मेनली आपको असेंबली पे फोकस करना है. जो टॉप है और नीचे का है उसके बीच में फिटमेंट अब अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए. गैप ज़्यादा होगा, मिसमैचिंग ज़्यादा होगी तो पार्टिंग लाइन ज़्यादा आएगी और वो फिन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा. सो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी तक काफ़ी जो मेजर डिफेक्ट्स हैं जिस पे आपको अपने प्रोसेस में एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो रिपीट ना हो नेक्स्ट टाइम. सो यहाँ पे सबका एक समराइज बनाया है, आप देख सकते हैं. और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, वंदे मातरम.